सुनो भाई, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, वो कहानी बिहार के एक छोटे से गांव मधोपुर की है। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, पुराने नीम के पेड़ और लोग जो शाम ढलते ही चारपाई पे बैठ जाते हैं। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर कुछ तो ऐसा है ना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक बच्चा नहीं गया, बल्कि पूरा गांव बदल गया। मधोपुर का जिक्र आज भी लोग डरते हुए करते हैं। कहते हैं वहां कुछ ऐसा हुआ था जो समझ से परे है। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से, मुन्ना। उम्र सिर्फ 10-11 साल, आंखों में शैतानी चमक पर दिल से साफ। सुबह माँ के साथ तालाब से पानी भरने जाता, दोपहर को खेतों में क्रिकेट खेलता और शाम को बाबा के साथ मंदिर के पास दिया जलाता। हर किसी का लाडला। उस दिन कुछ अलग था। मौसम बदल रहा था। आसमान पे बादल जम गए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में अजीब सा खौफ था। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे आज हवा ठीक नहीं चल रही, पर बच्चों को क्या समझ, उनके लिए तो बस खेल था। शाम के करीब 6 बजे मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेतों में था। हंसी मजाक, बॉल दौड़ रही थी। तभी उसके पिता ने दूर से चिल्लाया, मुन्ना घर आजा, रात हो गई। मुन्ना बोला, बस 1 ओवर और बाबूजी। और वही था उसका आखिरी ओवर। उसके बाद मुन्ना कभी वापस नहीं आया। रात भर माँ रोती रही, वो कहाँ गया मेरा मुन्ना। पिता ने सोचा शायद दोस्तों के घर रुक गया होगा, पर सुबह तक जब मुन्ना नहीं आया तब पूरा गांव उठ गया। लोग टॉर्चेस लेकर खेतों में घूमने लगे। नदी, तालाब, जंगल, हर जगह देखा गया, लेकिन कोई निशान नहीं, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। गांव के एक आदमी श्यामलाल बोला, मैं रात को देखा था कुछ, एक छोटा सा साया दौड़ रहा था और उसके पीछे एक लंबी सी परछाई। क्या पता वो मुन्ना ही हो। सबने हंसी उड़ा दी, तू तो हर रात दारू पीता है। पर श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं सच कह रहा हूं, उसने बोला, मैंने देखा था। अगला दिन पूरा खामोश। माँ का हाल बुरा, घर में सिर्फ रोती हुई की आवाज। पंडित ने कहा, ये कोई आम बात नहीं, चंदेवा वन के पास कुछ तो है। चंदेवा वन एक पुराना जंगल जहां पे पहले पत्थर का स्कूल था। लोग कहते थे अंग्रेजों के टाइम पे वहां कुछ बच्चे एक दिन पूरे के पूरे गायब हो गए थे। तब से लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। तीसरे दिन शाम को रघुनाथ नाम का एक आदमी अपने खेतों से लौट रहा था। जंगल के किनारे उसने देखा एक छोटी सी चप्पल। मिट्टी से ढक गया था, पर पहचान गया, मुन्ना की थी। बस एक चप्पल, और उसके पास छोटे पैरों के निशान जो कुछ दूर जाके बंद हो गए, जैसे मिट्टी ने निगल लिया हो। उस रात पूरा गांव जगता रहा। हवा ठंडी थी, पर दिल घबरा रहा था। कुत्तों ने बिना वजह भौंकना शुरू कर दिया और पीपल के पेड़ के नीचे दिया खुद ही बुझ गया। पंडित ने कहा, यहां कोई शक्ति जागी है। सबने दिया जलाया, हवन किया, मंत्र उच्चारण हुए, पर कुछ भी शांति नहीं। रात के करीब 2 बजे मुन्ना के घर के बाहर आवाज आई, अम्मा दरवाजा खोलो। माँ ने झट से उठ के देखा, दरवाजा बंद था, पर आवाज बिल्कुल मुन्ना की थी। उसके गले में एक गुरगुराहट थी, जैसे कोई दबा रहा हो। माँ ने पति को उठाया। दोनों ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ मिट्टी पे पैरों के निशान उल्टे बने हुए, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। सुबह गांव वाले आए। माँ पागल सी हो गई थी। वो आया था, मेरे मुन्ना की आवाज थी। पंडित ने कहा, उसका शरीर गायब हुआ है, पर उसका मन नहीं गया। जंगल उसे खींच रहा है। लोगों ने फिर से जंगल की तरफ जाके देखा। वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी स्लेट मिली, जिसमें लिखा था, मैं यहाँ हूँ। मिट्टी और खून मिला के लिखा गया था। सब लोग डर गए। पुलिस बुलाई गई, पर वो भी जंगल के अंदर 2 कदम चली, फिर लौट आई। वहां हवा अलग है, सांस लेना मुश्किल है, इंस्पेक्टर बोला। कुत्ता भी वहां नहीं जा रहा था। एक ने खींचने की कोशिश की, कुत्ता चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसके बाद रातों में अजीब चीजें होने लगी। खेतों से बच्चों की हंसी आती, घरों के अंदर मिट्टी मिलती, जैसे कोई छोटे पैरों से घूमा हो, और कभी कभी कोई आवाज बोलती, 1 ओवर और। एक दिन गांव का एक जवान चंदन बोला, मैं नहीं मानता इन सब भूत प्रेत में, मैं जाऊंगा चंदेवा वन में। सबने रोका, पर उसने बोला, बस इतना डरते हो तुम सब, देखता हूं क्या होता है। रात को फोन का टॉर्च लेके वो निकल पड़ा। अंधेरा घना था। जंगल के अंदर जाते ही हवा बदल गई। फोन का नेटवर्क गया, पर वो चला गया अंदर। थोड़ा आगे जाके उसने देखा एक पुराना स्कूल, पत्थर का, आधा गिरा हुआ।
दरवाजे पे लिखा था, आओ खेलते हैं। उसने वीडियो बनाना शुरू किया। देखो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे लोग डरते हैं। हंसी कर रहा था, पर पीछे कुछ हिल रहा था। कैमरे ने छोटी परछाई कैप्चर की। उसने मुड़ के देखा, कुछ नहीं। वो अंदर गया। कमरा पुराना था, ब्लैक बोर्ड पे मिट्टी लगी थी, बेंच टूटी हुई और कॉर्नर में एक छोटी सी कुर्सी। कुर्सी पे कोई बैठा था, पीठ दिखी बच्चा जैसा। हेलो, चंदन बोला। कोई जवाब नहीं। उसने टॉर्च उसके चेहरे पे डाली और फ्रीज हो गया। चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद और होठ हिल रहे थे। उसने कहा था ना, एक ओवर और। कैमरा गिर गया, वीडियो वहीं बंद हो गया। अगले दिन चंदन नहीं मिला, बस उसका फोन मिला जिसमें वो वीडियो थी। उसके बाद मधोपुर में लोगों ने घर बेचना शुरू कर दिया। स्कूल बंद, बाजार खाली। पुलिस वापस आई, जंगल बुलडोजर से हटाने का ऑर्डर दिया, पर बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया। बोला, मैं वहां गया था और मुझे लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। जब मैंने पीछे देखा तो एक छोटा लड़का था, बिना पैरों के। अब भी लोग कहते हैं कि सावन के महीने में चंदेवा वन के पास जाओ तो बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कोई बोलता है, अम्मा दरवाज़ा खोलो, और कभी कोई हंसती हुई आवाज़ आती है, एक ओवर और। गांव के पंडित कहते हैं, उस दिन सिर्फ मुन्ना नहीं गया था, वो पुराना पत्थर का स्कूल भी जाग गया था। और जब भी कोई नया परिवार मधोपुर में बसने आता है, पहली रात उनके घर के बाहर एक छोटी चप्पल मिलती है, बिल्कुल नई, मिट्टी से भरी हुई। कहते हैं मुन्ना अभी भी खेतों में खेलता है, पर उसके साथ और भी बच्चे हैं। दरवाज़ा खोलो तो बस याद रखना, पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो पीछे है वो तुझे देख रहा है। और दोस्तों, ये थी माधोपुर की कहानी एक छोटे बच्चे की, जिसका एक ओवर कभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं, रात के टाइम अगर तुम उस जंगल के पास जाओ तो हवा में एक बॉल के टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। एक छोटी सी हंसी, एक बच्चे की आवाज़, और फिर सन्नाटा। बस याद रखना, हर जगह अंधेरा भूत नहीं होता, कभी कभी वो बस किसी के इंतज़ार में होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना बीस्ट AI चैनल को, जहां हम ऐसे ही रियलिस्टिक हॉरर स्टोरीज, डार्क इंसिडेंट्स और ट्रू इंडियन मिस्ट्रीज लेके आते रहते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और कहानी के साथ, शायद कहीं तुम्हारे शहर के पास, शायद तुम्हारे घर के आसपास। तब तक के लिए मैं हूँ बीस्ट AI, और याद रखना, रात कभी सिर्फ रात नहीं होती।